प्यारे प्यारे बच्चों, धमाका क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक मनी फूल पुस्तक की 7वां कविता ईटा हकै कहाँक न्याय को बतलाने जा रहा हूँ। यह कविता एक फिंगाटी सामाजिक कविता है। इसमें कवि दहेज प्रथा पर कटाक्ष करते हुए बयान किया है। एक्चुअल में इस कविता में एक लड़की का बाप है, अपने लड़की का पति ढूंढने में नाकामयाब हो जाता है क्योंकि दहेज प्रथा इतनी बढ़ चुकी है। इसी कारण वो बहुत से व्याकुल जिसे हो जाते हैं। इसी का वर्णन किया है। यदि मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। चलिए इसको हम आरंभ करते हैं। कह रहा है, लड़की बाप ही कह रहा है, गोला शिखर आर 5 परगना 5 बछर से कर लो आना गोना। कह है गोला शिखर और 5 परगना, मैंने 5 जगह, 5 परगना मतलब होता है पूरा आसपास का जो एरिया में गांव वगैरह होता है उसको 5 परगना कहा जाता है। तो 5 परगना जो है 5 साल से लड़की का बाप अपना दामाद खोजने का, यानी लड़की का पति को ढूंढने के लिए आना और गोना कर रहा है, आ वो जा रहा है ना। फिर कहता है, सब जगह बड़ी बोरक टान हमर भले दिग दिग जान। कह रहा है लड़की के बाप कि सब जगह बर मतलब क्या होता है, दूल्हा और दुल्हन नहीं होता है, लड़का और लड़की, लड़का को दूल्हा कहा जाता है, उसी को बर भी कहा जाता है। तो कहता है सब जगह बड़ी बोरक टान, सब जगह लड़का का बहुत टान है। टान मतलब अभाव, टान मतलब क्या होता है, अभाव। सब जगह बोर का अभाव है और उसका जान जो हो गया है पूरा दिग दिग हो गया। किसका? तो लड़की के बाप का। जहाँ कहीं पहलों बोरक पयान उठी समरनी गेलों सांझ बिहान। कह रहा है कि जहाँ कहीं भी बर का यानी उस लड़के का पयान मिला, माने टावान मिला उसको, वो क्या करता है, उठी सांझ, उठी मतलब सुबह और शाम उठता है और उसका खोज में चला जाता है। वही कहता है जहाँ कहीं पहले बोरक पयान, जहाँ कहीं बोर का पता मिलता है उसको उठी समरनी गेलों सांझ बिहान। उठिए क्या जी, किसी तरह समरे, जैसे सो के नहीं लोग उठता है, आँख मसने लगता है, तो वही वाला कहता है उठी समरनी गेलो सांझ बिहान। सुबह और सांझ, सांझ बिहान मतलब सुबह और शाम उसके पास गया। किस लिए? तो उस लड़का को सेट करने के लिए। ईटा हकै कहाँ का न्याय, बूढ़ा बर खोजे जीवन। लेकिन ये कहाँ का न्याय है? जो बूढ़ा बर है वो क्या खोज रहा है, जुआन लड़की खोज रहा है। यह सरासर अनुचित है। यही वाला कहता है ईटा हकै कहाँ का न्याय, मतलब ये कहीं का न्याय नहीं है। न्याय क्या होना चाहिए, जैसा लड़का जवान वैसा लड़की भी जवान होना चाहिए। तो यहाँ लड़की जवान है और लड़का बूढ़ा है, खोज रहा है वो नया लड़की, मतलब जवान लड़की खोज रहा है। यह अन्याय है कि नहीं? कभी यही कह रहा है, ईटा हकै कहाँ का न्याय, बूढ़ा बर खोजे जवान का न्याय। बूढ़ा बर है और जवान लड़की खोज रहा है, यह अन्याय है। होना क्या चाहिए, बूढ़ा बर है तो बूढ़ी का न्याय भी होना चाहिए। लेकिन नहीं, बूढ़ा बर क्या खोज रहा है, नया का न्याय खोज रहा है। यही वाला कहता है ईटा कहाँ का न्याय, ये कहाँ का न्याय है। ये कर रहा है लड़की का बाप, समाज पर कटाक्ष कर रहा है। समाज पर क्या कर रहा है, कटाक्ष कर रहा है। जे दिन काटल बेची जकर में बैस रहली लुती मछी। जकर घरे एखनो छपरी एक रहे देखल नहीं बकरी। खाटी खुटी यदि अर्जल दही टूटी भूसा, पहुँचलिए वहाँ लेकिन बड़ी आशा। ईटा हकै कहाँ का न्याय, मूर्ख बरे खोजे पढ़ल के न्याय। फिर आगे लड़का को बाप कह रहा है कि ये दिन काटा वाली बेची, जो दिन अपना काटता था बेच के, छोटे मोटे सामान को बेच के अपना दिन काटता था, और जिसका मुंह पर लूती बैठता था। लूती मतलब छोटा छोटा मक्खी होता है, मतलब कहने मतलब हुआ जो उसका होश ठिकान नहीं रहता है, मतलब ले रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं, वैसे व्यक्ति को कह रहा है कि जकर मुँह वैसा वाला लूती मछली जिसके मुंह पर बैठता था, मतलब वो आदमी चनफन नहीं है। जिस आदमी में चनफनिया नहीं है वो बेवकूफ़ जैसा है, लाचार है, उसी के मुंह में लूती और माछी बैठता है। जो चनफा तो होता है वो क्या लूती बैठने देगा? नहीं बैठने देगा। तो वही कह रहा है, यह दिन काटल में, जो दिन किसी तरह काट रहा था कोई चीज़ सामान बेच के, और जिसका मुंह में लूती मछली बैठता था। जकर घर है एखनो छपरी, और जिसका घर में छपरी है, घर बिल्डिंग का कोई ठिकाना नहीं। छपरी मतलब होता है एक तरह का झोपड़ी, है ना।
तो वही कहता है जकर घरे अखनो छपरी एकाई रहे देखल नहीं बकरी। वो अकेले रहता है, समाज में भी नहीं रहता है, वो बकरी नहीं देखा है। बकरी किसको बोलते हैं? एक घर के पास 4-5 को 6 घर जो होता है उसको हम लोग बकरी कहते हैं। वही कहता है कि घर जकर एखनो छपरी, जिसका घर में अभी भी छपरी है और जो कभी भी बकरी को नहीं देखा है। खाटी खुटी यदि अर्जल दही टूटी भूसा पहुँचलिए वहाँ लेके बढ़े। यदि वो खट खाट के थोड़ा सा भूसा मतलब अनाज पैदा किया, अनाज अरज लिया, उपजा लिया, तो वहाँ भी कह रहा है लड़की के बाप, वहाँ भी कुछ आशा लेके मैं पहुँचे। ईटा हके कहाँ नहीं है, मूर्ख बोले खोजे पढ़ल के नहीं है। लेकिन वहाँ पहुँचने से लड़की के बाप को क्या होता है कि वहाँ भी उसको सकारात्मक जवाब नहीं मिलता है। क्या कर रहा है? मूर्ख बोले खोजे पढ़ल के नहीं है। वहाँ का लड़का कैसा है? बिना पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, मूर्ख है, और उसका डिमांड क्या है कि पढ़ा लिखा लड़की चाहिए। कहने का तात्पर्य हुआ कि यहाँ भी लड़की के बाप निरुत्साह हो जाता है, उसको बर ठीक नहीं होता। इसीलिए कहता है ये कहाँ का न्याय है, मतलब ये सरासर गलत है। फिर आगे कहता है पढ़ा सुनक जे नाय जानल नाम, दिन सारा जकर खटे काम, कामकारी हाथे कांधे पड़ल घाटा, खसी मुँह नहीं देखल खाए पाठा पाठी। है ना? 2 बेटा भेलथिन BA सेलक चाकला, गोड़े मुड़े जाके पड़ली ओकरा, ईटा हके कहाँ ने गेड़ा बोरे खोजे लमछर कन्या। कर रहा है पढ़ा सुना जे नहीं जानल नाम, जो पढ़ा लिखा का कुछ मतलब ही नहीं समझ रहा है, यानी कि निरक्षर है, साक्षर भी नहीं है, और जिसका दिन खट के केवल जाता है। खट के मतलब काम करके जाता है, कामकारी हाथें परल घाटा, और वो काम करते करते उसके हाथ में घट्टा मतलब होता है चमड़ी मोटा हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? घट्टा। जो आदमी बराबर मेहनत करेगा उसके हाथ में क्या हो जाता है? घट्टा लग जाता है। मतलब काम करते करते वो हाथ का चमड़ा मोटा आ जाता है। वही वाला कहता है कामकारी हाथें कांधे पड़ले घट्टा, कांध में भी घट्टा पड़ गया, क्योंकि वो सामान वो ढोता है इस तरह का और हाथ में काम करता है, उसका कंधा में भी घट्टा और हाथ में भी घट्टा। खसी के मुंह नहीं देखल खाए पाठी पटा। वो कहता है खसी का मांस। खसी किसको कहा जाता है? जो बकरा को नसबंदी कर दिया जाता है उसको खसी कहा जाता है। मीट में लोग समाज में अभी खसी का मांस को ही लोग स्टैंडर्ड मांस मानता है, मतलब मांसाहारी जो है उसको स्टैंडर्ड भोजन मानता है। और वहाँ पाठा मतलब बकरा होता है जिसको नसबंदी नहीं किया रहता है। और जो बकरी का बच्चा फिर नहीं दी है उसको पाठी कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? पाठी कहा जाता है ना? उसी को कह रहा है जो खसी का मुंह नहीं देखा है और बकरा और बकरी खाने वाला है, उसके भी यहाँ भाव कैसा है सो देखिए। 2 बेटा भेलथिन BSL चाकरी। 2 गो बेटा उसका BSL में नौकरी करता है। BSL में क्या करता है? नौकरी करता है। गोड़े मुड़े जाके धरली ओकरा, तो वहाँ भी जाके मैं गोड़े मुड़े पड़ना गड़े मुड़े उसमें जाके मेहर विनती करता है। क्या? लड़की का बाप। ईटा हके कहाँ नहीं आए, गेड़ा बोरे खोजे लमसर। लेकिन वहाँ भी लड़का का बाप तैयार नहीं होता है। क्यों तैयार नहीं होता है? क्योंकि वहाँ उसका बर जो है, लड़के का बर जो होगा वो क्या है? गेड़ा मन होता है नाटा। गेड़ा मन क्या होता है? नाटा। गेड़ा बोले खोजे लमछर करने। लमछर मैंने लंबी टॉल फिगर वाली लड़की खोज रहा है। तो क्या करता है? लड़की के बाप वहाँ भी निराश हो जाता है, क्योंकि वहाँ के लड़का के बाप का क्या डिमांड है कि लड़की लंबा होना चाहिए, जबकि लड़का कैसा है? गेड़ा है। गेड़ा मतलब छोटा नाटा है। फिर आगे लड़की बाप कहता है जकर भगवाक नखे ठेकान, 2-4 पैसा ले जाहे दुकान। कहता है जिसका भगवा का ठेकान है, भगवा ने पहनने का। भगवा किसको बोलते हैं? पहनवा का। धोती कपड़ा जो पहनता है उसको भगवा कहता है। कहता है जकर भगवा का नखे ठेकान, में जिसका भगवा भी नहीं है। कहने का तात्पर्य हुआ कि जो नितान गरीब है, 2-4 पैसा ले जाए दुकान, और 2-4 पैसा लेके वो दुकान जाता है। कौन आदमी दुकान जाता है 2-4 पैसा लेके? तो जो गरीब होता है। अमीर होता है तो सामान एक ही बार मंगा लेता है, चाहे नौकर चोकर लाने जाता है। लेकिन जो बेचारा गरीब होता है
2-4 पैसा उसके हाथ में रहता है, क्या जाता है, दुकान जाता है। वही कह रहा है, जेकर भगवान नखे ठकान 2-4 पैसा ले जाए दुकान से, मातल हल महुआ रसे सूतल सब दिन घासे फूसे। कहता है जो हमेशा महुआ का रस यानी महुआ का दारू पी के नशा में रहता है, जय मातल हल महुआ का रस, जो हमेशा दारू पीता है और सब दिन घास फूस में सूतता है। सूतने के लिए आदमी को क्या चाहिए, बिछावन चाहिए, रजाई तकिया वगैरह सब कुछ चाहिए, लेकिन वो बेचारा गरीब है तो क्या सूतता है, घास और पूस में। घास और पूस मतलब होता है पुआल। सूजा हल सब दिन घासें पूसें, एखन BCCL आयल से भेल अमीर। कहता है जो घास फूस में सूतता था, लेकिन अभी BCCL आने के कारण वह हो गया है अमीर। BCCL क्या है, कंपनी है, कोयला काटने वाले को BCCL, जो कोयला का उत्पादन करता है उसको BCCL कहा जाता है। पहले ज़माने में और अभी भी BCCL का नाम सुनने से लोग डरता है कि वो BCCL में काम कर रहा है, तो लोग उससे थोड़ा भयभीत हो जाता था, क्योंकि BCCL में अथाह पैसा मिलता था, है ना। लेकिन अभी ऐसा बात नहीं है, BCCL से भी ज़्यादा लोग कमाते हैं। तो पहले जो BCCL में नौकरी करता था, दूसरा लोग उससे थोड़ा डरता था कि बड़ा आदमी है, धनी आदमी, वही वाला कह रहा है, एखन BCCL आइले भेले अमीर। वह आदमी अभी अमीर हो गया है जिसके पास क्या था, तो पहनने का भगवा का ठिकाना नहीं था, घर का ठिकाना नहीं, जो दारू पी के उलट के रहता था, है ना, और घास फूस में सूतता था। लेकिन BCCL के कारण वो अभी अपने को बड़ा आदमी समझ रहा है। हाथे धर लिए भय के अस्थिर, इटा हकै कहाँ न्याय, मांग करल 50,000 और गोरी का न्याय। लेकिन वहाँ जाने के बावजूद भी क्या होता है, बेटी के बाप को निराशा हासिल होता है। क्या होता है, हाथे धरली भय के अस्थिर, अस्थिर होकर उसके हाथ पर पकड़ता हूँ। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, लड़की का बाप कर रहा है कि अस्थिर होकर उसके हाथ पे धरें, लेकिन वो मानने में तैयार नहीं है। इटा हकै कहाँ, ये कहाँ का न्याय है। मांग करल 50,000 गोरी, उसका डिमांड क्या था कि लड़की के बाप कर रहा है, वहाँ के लड़का का डिमांड था कि 50,000 रुपया चाहिए। क्या, दहेज में 50,000 रुपया चाहिए। लड़की कैसा चाहिए, तो गोरी चाहिए। लड़की उसको कैसा चाहिए, गोरी, जो बहुत गरीब पाले रहता था, निदान रहता था, लेकिन अभी BCCL के कारण अपने को अमीर समझने लगा है और वो 50,000 का डिमांड कर रहा है। और लड़की कैसी खोज रहा है, तो गोरी लड़की खोज रहा है। तो वही वाला कह रहा है, लड़की के बाप, ये कहाँ का न्याय है, समाज में ये न्याय कहाँ से आ गया, ये तो दहेज पर था, बिल्कुल सरासर गलत है। फिर आगे कहता है, जे संघा बिहा करल दे गोड़ा गोड़ी, तकर बेटा सब देलथिन समाने भरी। कहता है जो संघा और बिहा किया, गोड़ा गोड़ी होके, मतलब किसी तरह गोड़ मुड़ पर के, संघा किसको कहते हैं, जो एक बार विवाह हो जाता है उसका पत्नी फिर मर जाता है, तो दोबारा जब वो शादी करता है तो उसको संघा कहा जाता है। वही बोलता है, जे संघा बिहा करल देखे गोड़ा गोड़ी, जो दूसरों को खुशामद करके किसी तरह संघा किया, है ना, और उसका बेटा समाज को भाड़ दिया, माने समाज में कुरीति फैलाया, समाज में गलत हरकत किया, है ना, तकर बेटा दिल थिन समाज के भाड़ी, भूलें यदि कोई दिल पारलथिन बेटी से चढ़ी गए हिमालय की चोटी। अरे यदि भूल से भी कोई यदि उसका बेटी दे दिया है, उसके घर में लड़की दे दिया है, तो क्या होता है, अभी उसका भाव हिमालय की चोटी के जैसा हो गया। कहने का तात्पर्य हुआ वो अभी हिमालय की चोटी में चढ़ गया है, जो जिसके घर में कोई लड़की देना नहीं चाहता था, संघा किया किसी तरह गोड़ मुड़ पर के, उसका घर में क्या है, उसका बेटा समाज को न दिया, उसके वैसे आदमी अभी क्या कर रहा है, तो अपने को हिमालय की चोटी के समान समझ रहा है, अपना अपने को बहुत ऊंचा समझ रहा है। आँख मूंदी बेटा के दाम ऐसन कसहत, कह रहा है आँख मूंदी बेटा के दाम ऐसन कसहत, जैसन कसाई जानवर के दाम नहीं कसे। कह रहा है वो आँख मूंद के बेटा का दाम ऐसा कस रहा है, बेटा का दाम ऐसा कस रहा है, उन्हें ऐसा डिमांड कर रहा है, ऐसा दहेज मांग रहा है कि जिस तरह जानवर बेचने वाला, जिसको हम लोग कसाई कहते हैं, जानवर बेचने वाला, उस जानवर का दाम रखता है। मतलब कसाई जो होता है वो जानवर चाहे बूढ़ा रहे चाहे कुछ रहे, चाहे मरने ही वाला है, लेकिन वो दाम कस के रखता है। वही कहता है कि आँख मूंद के अपना बेटा का इस तरह का वो डिमांड रखता है कि जिस तरह कसाई जानवर का दाम रखता है।
इटा हकई कहाँ के न्याय समाजे जाके रख ले समाजे दे लथिया है। कहता ये कहाँ का न्याय है, जिसको समाज में जो रखा था लतिया दिया था वो आदमी का भी ऐसा भाव है। फिर आगे कहता है जकर बाप दादा हलथिन धनी जमींदार खुटी और समाजक मानी। कहता है जिसका बाप दादा धनी था, है ना, और जमींदार खुटी और समाजक मानी, जो जमींदार था और समाज में मानी माने जिसको लोग गणमान्य मानते थे। बेटा नाती पढ़ल सुनल भेले होशियार, जिसका बेटा नाती सब पढ़ लिख के थोड़ा होशियार हो गया। सब चढ़ाते मोटरसाइकिल और उसका घर का सब आदमी मोटरसाइकिल और क्या चढ़ता है तो स्कूटर चढ़ता है। जाकर बांटा 500 मन चल, जिसका हिस्सा में 500 मन का चास है। वहाँ पहुँचलो लड़के की बड़ी आस। वहाँ भी क्या करता है लड़की बाप बड़ी आशा लेके पहुँचा है। ईटा हकई कहाँ का न्याय धनेहू मांगे मोटर कार हमें ही नहीं हो पाए। नहीं कहता वैसे आदमी के घर भी गया तो उसका भी डिमांड बहुत अधिक है। क्या डिमांड है तो एक मोटर कार है कि जो मैं देने में अक्षम हूँ, हमें ही नहीं हो पाए, मेरे पास कोई उपाय नहीं है। ये कहाँ का न्याय है ना। यानी बेटी के बाप हर तरह से दहेज के कारण वो परेशान सा हो गया, अपने लड़की की शादी करने में वो अक्षम हो रहा है। आज इतना ही रहेगा। शेष कविता को मैं अगले वीडियो में आप लोगों के सामने लाऊंगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।